तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ मुस्कुराहटों के शहंशाह, जी हाँ, खुशियों के बादशाह जिन्हें कहा जाता है, कपिल शर्मा आज तक के स्टूडियो में पहुंचे हैं। कपिल शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। और मैंने अभी अभी कहा था कि आप मुस्कुराहटों के बादशाह हैं, खुशियों के शहंशाह। कितनों की जीवन में शाम में खुशी आ जाती है आपको देख के, मतलब कि क्या कनेक्शन बना लिया आपने? अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मेरे शो पे आई थी अंजना जी, इनकी मुस्कुराहट देख के हम लाइट, अब मुझे फिर डरने लगने लग गया। मेरे फंबल होने शुरू हो जाते हैं इनके सामने आके। मैम वही है कि बस ऐसा ही कह लो, कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म किए होंगे जो इतना प्यार मिलता है लोगों का। हंसना सबको अच्छा लगता है। अभी आ रहे हैं, बस छोटे छोटे सवाल आप लोगों के भी लेंगे। आइए सर, बैठिए, कुछ सवाल जवाब आपसे हो, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा है आपको कि कपिल शर्मा शो के जरिए आप सब हाउस होल्ड नेम है, लेकिन अब आप फिल्म ज़्विगाटो के साथ धूम मचा रहे हैं। बहुत इंटेंस कैरेक्टर में आपको हम देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मतलब ये जो शादी हो गई उसके बाद ये इंटेंस कैसे? मतलब मैंने भी सोचा कि एक ही बार हमारे शो पे आई, देखिए अंजना जी, आज इनके सवाल देखो, वो हमारे वाले सवाल हो गए। हाँ, आप कह सकती हैं कि अच्छा, मुझे शादी से पहले किसी ने सीरियसली लिया नहीं, तो मे भी नंदिता दास जी को लगा होगा कि बंदा इसको एक लड़की ने सीरियसली लिया है और सीरियसली इसके साथ बच्चे भी पैदा कर लिए, तो आई थिंक ये सीरियस रोल अच्छा कर सकता है। पर जेन्युइनली ये फिल्म बहुत मतलब मुझे करके मैम बहुत मजा आया, क्योंकि आज तक लोगों ने हमेशा ही हंसाते हुए देखा है, और मेरे लिए भी ये अलग एक अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे लगता है कि ग्रैब करनी चाहिए इसको। पता नहीं उसके बाद कब कोई मुझे ऐसा रोल ऑफर करे। सो किया, और जब ट्रेलर आया तो लोगों का रिस्पांस भी बड़ा अच्छा आया। सो आई होप सो 17 को फिल्म रिलीज हो रही है, लोग पसंद करेंगे। तो नंदिता जी को क्या दिखा, मतलब उनको इंटेंसिटी दिखी आप में, या उन्होंने देखा कि घर घर का कनेक्ट है तो लोग देखना चाहेंगे? क्योंकि उसमें आपने जो ये डिलीवरी बॉयज होते हैं उनके पूरे पेन और एग्नी को दिखाया है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैंने कैमरे में देखा, कैमरे देख मैंने तो पूरा शो आपके साथ किया जी। आई थिंक कैमरा को देखते ही आप मतलब खिल जाते हैं, कुछ हंसने लगते हैं, और इतने तो कैमरा के सामने जाके इंटेंस सीरियस कैरेक्टर प्ले कर। मैंने एक्चुअली आपको एक बात बताऊं अंदर की, नंदिता मैम ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी मेरा शो देखा ही नहीं। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैम भगवान करे हमारी फिल्म चल जाए, मैं आपको टीवी लेके दूंगा, आप देखना। मतलब उनके घर में सच्ची में टीवी नहीं है, वो मतलब वो थोड़ी अपनी दुनिया में रहती हैं, राइटिंग करती हैं। और पर हाँ, उन्होंने मेरा कहीं क्लिप देखा था, मैं और करण जौहर साहब फिल्म फेयर होस्ट कर रहे थे, तो उनको वहाँ पे मैं अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने मुझे रोल सुनाया। मुझे भी लगा कि ये मेरे लिए शायद ऐसा रोल मुझे कभी कोई ऑफर ना करे, एक बार कर दूं। उसके बाद फिर मुझे बड़े सीरियस रोल आने शुरू हो गए। अच्छा, हाँ, मैं कहा मैं इतना भी सीरियस नहीं हूँ, मैंने एक किया है, अभी दूसरा कोई बहुत अच्छी लगेगी तो फिर करेंगे। बाकी मुझे ज्यादा लोगों को हंसाना अच्छा लगता है। शो की रिकॉर्डिंग के पहले इन्होंने मुंबई में कहा था कि आप आराम से रिलैक्स कीजिए, हम लोग हंसेंगे, एंजॉय करेंगे। ये सुबह उठ के जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए आते थे, ऐसा तो नहीं कि सैड होके बेड से उतरना होता था? सैड होके मतलब नहीं, मैं मतलब लोग प्रेप करते हैं ना कैरेक्टर में समाने के लिए, क्या करते थे कपिल शर्मा? मेरे को बड़े लोग पूछते किसते आप इस कैरेक्टर में घुसे कैसे? मैंने कहा मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ सीरियसली, क्योंकि मैंने भी बड़े छोटे छोटे काम किए हैं। मैंने कोका कोला में काम किया है मैम, फिर मैंने STD PCU आजकल तो होते नहीं, आजकल तो हर जगह मोबाइल आ गए, वहां पे काम किया है, कपड़े की फैक्ट्री में। मैं छोटे छोटे काम करता रहा हूँ अपनी पॉकेट मनी के लिए। मेरे को अच्छा लगता था पैसे खुद के कमाना। सो मुझे जब ये कहानी मैंने सुनी तो मैंने कनेक्ट किया कि यार ये अच्छी, और अपनी हिंदुस्तान में ऐसे आजकल तो खैर आई एम श्योर कि हर एक के फोन में वो ऐप होती है जिससे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। सो एक आदमी की कहानी है, 4 दिन की कहानी है, जो नौकरी अपनी खो देता है और फिर मजबूरी में ये डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है, और मजेदार सी स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है। आई एम श्योर लोगों को अच्छी लगेगी। नौकरी करके पॉकेट मनी से करते क्या थे? मैम मुझे शौक था कि जैसे मैं अपना म्यूजिक सिस्टम ले लूं, तो था नहीं, तो मैंने फिर 1400-1500 रुपए कमा के वो कैसेट वाला लिया, म्यूजिक प्लेयर, अपनी चीजें खरीदता था। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मतलब काम करना है। पिताजी ठीक थे, मतलब सरकारी नौकरी करते थे, पुलिस में थे। मेरे को अपने पैसे कमाना अच्छा लगता था कि मैं एकदम से निकालूं, कहूं कि ये लो गचक, 5 गचक दे दो, है ना?
अच्छा ये बताइए कि कपिल शर्मा शो आपको कैसे मिला? मतलब लोग आपके स्ट्रगल के बारे में बहुत कम जानते हैं। कित्थों, मतलब यहाँ से मुंबई में जाके टू चांस अपॉन, और फिर इस तरह की फैन फॉलोइंग, मतलब ये कैसे हुआ? मैम एक्चुअली ना बड़ी सारी चीजें लाइफ में मुझे भी नहीं पता कैसे हुई। मेरे को लगता था ऐसे बचपन में मैं सिंगर बनूंगा। हाँ। मेरे डैडी कहते बेटा तेरी अकेले की गलती नहीं, पूरा पंजाब यही सोचता है कि हम सिंगर बनेंगे। तो ना फिर बस ऐसे ही करते करते थिएटर का चस्का लग गया कॉलेज में जाके। हाँ। और फिर ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ जब, तो मुझे लगा कि यार ये ना, मैं यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में करता था इंटर कॉलेज कंपटीशन में, तो मुझे लगा यार इस शो में मुझे जाना है। तो बस ऑडिशन दिया उसमें, फिर उसमें सिलेक्ट हो गया, फिर उसका विनर भी बना मैं। फिर धीरे धीरे अपने आप भगवान रास्ते बनाता जाता है। वो किया, फिर एक और शो में कॉमेडी सर्कस में पार्टिसिपेट किया। फिर मैं ना ज़्यादा देर एक चीज़ नहीं कर पाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा कुछ और करना चाहिए, ऐसा कुछ अपना शो बनाए जिसमें मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, स्टैंड अप करूँ, कॉस्ट्यूम ड्रामा करूँ, गैग्स, इंटरव्यू भी करूँ, तो उसमें भी थोड़ा फन लेके आऊँ। सो बस वो एक्सपेरिमेंट किया, वो कामयाब हो गया। 3 महीने के लिए बनाया था, फिर मैं उनकी जड़ों में बैठ गया। मैं 10 साल हो गए आज, इस साल 10 साल हो गए। आप लोगों का प्यार है ये, शुक्रिया। अनबिलीवेबल, क्योंकि बहुत सारे लोग वो चैलेंजेस जीतते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक कपिल शर्मा बनता है, राइट? तो बहुत मतलब आपने एक नया जॉनर क्रिएट किया है। आप इंटरव्यूज भी करते हैं, उसमें आप एंटरटेनमेंट भी करते हैं, बीच बीच में गाना गा देते हैं। तो कौन कौन सुनना चाहता है कपिल जी को? सेम टू यू मैम, आपने भी जो रेवोल्यूशन लाया है ना, मतलब सीरियसली मैंने इनको पहली बार देखा, मैं कहूँ सुष्मिता सेन, मतलब है ना। नहीं, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे मरना नहीं है उनके साथ फ्लर्ट करके। मतलब मैं आई मीन शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं पहले कहता था, पहले तो न्यूज सुनने का मजा आता था, अब तो न्यूज देखने का भी मजा आता है। अभी सवाल लेंगे, लेकिन एक अच्छा सा इनकी आवाज से सुनिए आप, मतलब सब लोग मगन हो जाएंगे यहाँ पर, है ना कपिल जी? थोड़ा सा रिवर्ब दे दो दादा। फिर कहाँ है साउंड वाले भाई साहब? डिले है भाई साहब, अगर आप जाग रहे हैं तो कृपया करके थोड़ा सा डिले दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। एक गाना मैं आपके लिए क्या बात है? अर्ज कर रहा हूं। चेहरे पे जो ऐसे तुमने जुल्फ गिरा ली है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा ली है, रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले। मेरे को लिरिक्स भूल जाते कभी कभी, क्योंकि तालियां भी आपने ऐसे आउट ऑफ रिदम मारी ना। पर एक और क्या? सुनाऊं, एक और हाँ, सुनाऊं? एकदम जो याद है वही वाला। किशोर दा के गाने मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना, जैसे ये सबसे ज्यादा मेरा गाना सुन के ना अंकल मगन हो गए। कहीं उधर कोई उनकी सहेली खड़ी या कोई पुरानी, पूरी मगन। ये शिद्दत से जिस दिन इंसान में आ जाए ना, किसी एक्टर में आ जाए, देखो आप वो अलग ही दुनिया में है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। मैं जानना चाहता हूं उधर खड़ा कौन है? अच्छा वहीं पे आ रहा है। अच्छा टीवी पे देख रहे हैं। मैं यहाँ पे भी आया हुआ हूँ। नहीं प्रणाम अंकल, कैसे आप? खुश? आप देखिए उधर कोई बात, बस ऐसे ही। आप लोगों के भी सवाल लेंगे, लेकिन आप अपनी माँ से बहुत क्लोज हैं, और मैंने भी देखा है हर शोज में वो आती हैं, वो रहती हैं। ताकत मिलती है इससे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अपनी माँ से, माँ बाप से हर कोई प्यार करता है, और उनको भी अच्छा लगता है आके शो देखना लाइव। और दूसरी बात ये भी होती है कि माँ मेरी जब सामने बैठी रहती है, तो एक फिल्टर जो होता है ना ऑनलाइन एडिट, वो रहता है। थैंक गॉड फॉर कि उस पे
कोई ऐसी हमारे मुंह से भी बात नहीं निकलती कि हमारी माँ सामने बैठी हुई हैं। सो मुझे अच्छा लगता है मैम, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारी परवरिश की है, मेरी माँ मेरे लिए सबसे मेरी रियल हीरोइन मेरी माँ ही है। क्योंकि जब पिताजी के चले जाने के बाद ना, एक 3 बच्चे हैं आपके और वो हाउसवाइफ थी, कोई काम भी नहीं करती थी, तो जिस तरीके से उन्होंने हमें जितनी हौसले के साथ पाला ना, तो मुझे उससे बड़ी हीरोइन कोई लगती नहीं है मेरी माँ से। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है जब वो बैठी रहती है शो पर। अब आपको लॉजिकली अगले किस महिला का नाम लेना चाहिए ताकि आप घर आसानी से जा पाए? ऑफ कोर्स, मतलब दीपिका पादुकोण का मतलब मेरी फेवरेट है वो, पर हाँ ऑफ कोर्स गिन्नी माय वाइफ, क्योंकि उन्होंने बड़ा बदलाव आया जब से गिन्नी आई है। हाँ। मेरे कपड़े थोड़े सेक्सी हो गए हैं, थोड़ा ना डाइट वाइट का ध्यान रखने लग गया हूँ। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो एक और छोटी सी महिला है मेरी बेटी, हाँ। तो वो एक्चुअली मेरे को ऐसा मेरा मानना है कि आपकी जिंदगी में ना जब कोई आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पत्नी या आपकी बेटी या बेटा, वो भी अपने एक मुकद्दर लेके आता है, फिर उनके जो मुकद्दर हैं आपके मुकद्दर के साथ जुड़ जाते हैं, तो शायद ऊपर वाला और चीज़ों से नवाजता है, जो एक कहीं ना कहीं हैप्पीनेस जो है उसमें इंक्रीज हुई है, हैप्पीनेस, मज़ा आता है एक्चुअली। बेटी कितनी बड़ी है? 3 साल की हो गई। उनको समझ में आता है कि कपिल शर्मा मेरे डैड हैं? कपिल शर्मा कौन है? नहीं, उसको लगता है सारे टीवी पे आते हैं। अच्छा। क्योंकि वो कभी कभार उसकी फोटो कभी आ जाए वो तो उसकी मम्मी कभी कभी उसको दिखा देती है, तो उसको लगता है कि सभी आते हैं टीवी पे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो हाँ देखती है। अभी मैंने पिछले दिनों गाना किया, एक म्यूजिक पंजाबी सॉन्ग किया, तो वो देख रही थी ऐसे ही, तो बोलती है आप बाइक चला रहे हो, उसमें मुझे भी चलाना है। वो छोटा सा बाइक ना 3 पहियों वाला, तो लेके थे, कहती पीछे गाना भी चलाओ। मैं कहा अच्छा गाना भी चला देते हैं, इतने तेज बच्चे हैं आजकल के ना। तो उसके लिए नॉर्मल है कि डैड टीवी पे दिख रहे हैं। हाँ, वो कहती मैं भी आती हूँ। वैसे आपको यकीन हो रहा है कि वैसे आपको यकीन हो रहा है कि आप यहाँ बैठे हो और मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ? बिल्कुल। हमने सोचा एक आपसे सीख रहे हैं बस थोड़ा इधर उधर के। जब लास्ट टाइम आया था ना, तो इसी ऑडिटोरियम में हमने एक प्रोग्राम किया था, तो तब 3 होस्ट थी, और तब अंजना जी इस इंटरव्यू में नहीं थी, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप आज हमारा इंटरव्यू कर रही हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि कपिल शर्मा के बहुत करीब से देखते हैं, लाइक करते हैं, फैन है एवरीबडी? कोई एक भी हाथ ऐसा नहीं है जो नहीं उठ रहा है, और सर ने तो एकदम उधर नजर टिका लिया स्क्रीन पे। अब ये बताइए कि सवाल कौन पूछेगा, क्योंकि मैं 1-2 छोटे-छोटे सवाल लूंगी। कि आप इतना हंसाते हैं हम लोग को अपने शो के साइड। शुक्रिया शुक्रिया। सर आपका इतना अच्छा शो चल रहा है, आपने एड्स मतलब टीवी तो बहुत कर ही लिया, अभी ये जो फिल्म है ये थोड़ी इंटेंस है, मतलब थोड़ी सी हल्की सी उसमें हंसाएं तो आप होंगे ही, बट सर अब आप खुद कैसा पर्सनली कैसी मूवी करना चाहते हैं? अगर आपको कोई संजय लीला सर की कोई मूवी मिली तो आप करेंगे? संजय लीला सर की? ये जोर से बताइए ताकि सुन ले। संजय लीला बंसाली साहब की? हाँ, मैं जरूर करना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि एज एन एक्टर आपको अलग अलग चीजें करने में मजा आता है। आप चाहते हैं कि आपको ऐसी चीजें मिलें जो आप करके आप भी नई चीजें सीखें, और आपके जो फैंस हैं उनको भी खुशी हो कि कुछ अलग किया है। सो मैं जरूर करना चाहूंगा जी। हेलो कपिल सर, आई एम योर बिग फैन सर। थैंक यू सर, ब्रदर। मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग 9 से 5 के क्लास में ही बहुत इरिटेट हो जाते हैं, फिर सर आप हर एक पॉइंट में कैसे फन को निकाल लेते हैं? 9 से 5 की क्लास बैंक में पढ़ते हो आप? 9 to 5 क्लास कौन सी होती है कॉलेज में? कॉलेज टाइम सर। क्या क्या पढ़ते हैं आप? बीटेक। बीटेक तो 9 to 5 होता है? यस सर। ओहो, तो इरिटेट हो जाते हैं आप? बहुत सारे स्ट्रेस फील होने लगता है। तो छोड़ दो, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं माँ बाप के भी? लाइफ का रूल है सर, वो तो करना ही होगा आपको सक्सेसफुल बनने के लिए। अरे विजयी भव बोल दो आप इसको। हाँ, विजयी भव। थैंक यू सर। चल मतलब हेलो कपूर सर। हेलो। तो आपने जैसे एक्टिंग भी कर ली, स्टैंड अप भी कर लिया, सिंगिंग भी कर ली, तो सबसे ज्यादा मजा आपको क्या करके आता है इन सब चीजों में से? मुझे नहाने में बड़ा मजा आता है जब मैं हेलो कपिल सर, माय सेल्फ छवि, और मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे 8 मार्च को हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट। छवि आपका नाम? Yes. छवि आप बहुत प्यारी हैं, छोटी सी है। मेरे को आपकी ड्रेस देख के ना मुझे मिथुन दा याद आ गए। मुझे ऐसा लगता है अभी छवि सवाल पूछने के बाद बोलेगी जी आजा। जी सॉरी छवि आप क्या पूछ रही थी? हाँ, तो 8 मार्च को हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था, और अभी अभी आपने अपनी छोटी सी डॉटर और अपनी वाइफ का पार्ट में बताया इंटरव्यू में, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जेंडर नॉर्म्स बनते हैं गर्ल्स के अगेंस्ट में या गर्ल्स के फेवर में भी होते हैं, उन पर आप कुछ अपने थोड़े से व्यूज दीजिए, फेवर और इन फेवर। मुझे लगता है कि कोई पहले तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, सब हम बराबर हैं, और आजकल कौन सा ऐसा काम है
जो लड़कियां नहीं कर सकती। तो मेरी लाइफ में तो इतनी सारे चेंजेस आए हैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी के आने के बाद। सो पागल है वो लोग जो ऐसा करते हैं। हेलो, ठीक है, आखिरी सवाल जल्दी से। माई सेल्फ रूबी। सबसे पहले तो सर ग्रेट रूबी? इंडिया रूबी ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज से लेके कपिल शर्मा शो तक स्टार्टिंग से मतलब हमारी पूरी फैमिली आपको देखती आई है, इतनी Thank बड़ी you. फैन है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लाइक प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, तो आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हाँ हाँ, ये हम सबको जानना है। सर हाँ। मेरा नाम कोमल है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप पूरी दुनिया को हंसाते हैं क्या? आपका किस जिंदगी में कोई ऐसा पर्सनल इंसान है जो आपको हंसाता है? मेरी बेटी आजकल बहुत हंसाती है क्योंकि वो इनोसेंस में कभी कभी ऐसी चीजें कर देती है कि बड़ा मजा आता है देख के। सो शुक्रिया जी, बहुत बहुत प्यारे हो आप सब लोग, धन्यवाद। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? आखिरी सवाल है, खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबको शनिवार stress को है द कपिल शर्मा शो देखना चाहिए। आपके एक गाने के साथ एंड करेंगे कुछ। ओके, मैं अपना नया गाना सुनाता हूँ जो मैंने और गुरु ने अभी गाया है। हाँ, ये गाना अभी हमने टी सीरीज कंपनी से रिलीज किया है। दो नैन तेरे दो नैन मेरे मिल मिल के हो गए चार, मैनू की पता सी प्यार तेरा नहीं प्यार सी गो वपार, प्यार दी उमर विच रू अपनी मैं कर सवा बैठा, नैना दे आखे लग लग के नैना दे आखे लग लग के मैं नैन रवा बैठा, दिल दी गल सुन सुन के दिल दी गल सुन सुन के रोग दिल नू ला बैठा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी की तरफ से बहुत अभिनंदन। Thank you, ऐसे ही अंजना लोगों मुस्कुराते रहिए। लोगों की जिंदगी में आपको शायद पता भी नहीं है आप कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां बिखेर रहे हैं। कीप डूइंग इट। थैंक यू Thank you, सो अंजना मच फॉर जी। बीइंग हियर। और thank बहुत you. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कपिल जी। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया अंजना जी फॉर हैविंग मी ऑन योर वंडरफुल शो। Thank you. बड़ा मजा आया। थैंक यू, बहुत थैंक्स अ thanks. लॉट।